The one here is born. आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो मत्ती सुसमाचार के 28वें अध्याय के 20वें वचन से है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। एक बुजुर्ग दादाजी अपने पोते के साथ एक घने जंगल के रास्ते होकर गुजर रहे थे। अचानक दादाजी ने अपने पोते से पूछा, क्या तुम जानते हो कि अपने घर से हम कितनी दूरी पर हैं? जिसके लिए पोते ने जवाब दिया कि नहीं दादाजी, मुझे नहीं पता। जिसके लिए दादाजी ने दोबारा सवाल पूछते हुए कहा, अरे तुम्हें कम से कम ये बात पता है कि नहीं कि हम कहाँ पर हैं? जिसके लिए पोते ने कहा कि नहीं दादाजी, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि इस समय हम किस जगह पर मौजूद है। जिसके लिए दादाजी ने कहा कि अरे मुझे लगता है कि अब तो तुम गुम हो चुके हो। जिसके लिए उस पोते ने अपने दादा के चेहरे की ओर देखा और बहुत ही समझदारी के साथ कहा, मैं कैसे गुम हो सकता हूँ दादाजी, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस विशाल और बड़ी सी दुनिया में जब तक परमेश्वर हमारे साथ है हम कभी गुम नहीं हो सकते। भले ही ये बात हमें ना पता हो कि हम कहाँ पर हैं या कहाँ पर जाने वाले हैं, परंतु इस पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाले यीशु मसीह जब हमारे साथ है तो हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। भले ही हमें ये बात पता ना हो कि हमें किस राह पर चलना है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ है तो हमेशा वो हमें सही राह पर ही चलाएंगे। इस तरह से भक्त आयूब कहता है कि मेरी राहों को परमेश्वर जानते हैं। आज के दिन हम भी कहें, देख मैं जगत के अंत तक सदा तेरे संग हूँ कहने वाले परमेश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। दूसरे महाविश्व युद्ध के दौरान नासी की सेना के द्वारा इंग्लैंड के बच्चे मारे न जाए, इसलिए उन लोगों को रेलगाड़ी में बिठाकर गाँव में सुरक्षित रहने के लिए भेज दिया गया। उन बच्चों में से एक बच्ची ने रोते हुए अपने बड़े भाई से पूछा, भैया हम कहाँ जा रहे हैं? जिसके लिए उसका बड़ा भाई अपनी आंसुओं को पूछते हुए कहने लगा, मैं नहीं जानता कि हम कहाँ जा रहे हैं, परंतु राजा जानते हैं। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन में भी क्या होने वाला है या हमारा भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में सोचकर हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बनाने वाले परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं। भले ही आपके भविष्य को आप देख न पाए, इस तरीके से वो आपसे छुपा हुआ है, परंतु उस भविष्य को देखने वाले परमेश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ है। आपके चलने वाली राहों को भी वो जानते हैं। वो अपनी योजना अनुसार अपनी राह पर ही हमें चलाएंगे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है और उनके हाथों से हमें कोई नहीं छीन सकता। इसलिए आपके जीवन में भले ही चारों ओर अंधकार क्यों न छाया हो, आप हिम्मत के साथ कहिए कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ हैं। यूसुफ के भाइयों ने इस्माइलियों के हाथ में यूसुफ को बेच दिया। यूसुफ ये नहीं जानते थे कि वो कहाँ जाने वाले हैं या वो लोग उन्हें कहाँ ले जाएंगे। यूसुफ को अपने चारों ओर अंधकार ही नजर आ रहा था, परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे। क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, इसलिए जिस देश में उन्हें गुलाम के तौर पर ले जाया गया था वो वहाँ के अधिकारी बन गए। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमें ऊंचा उठाने वाले हमारे परमेश्वर हमारे साथ हैं। इसलिए हिम्मत के साथ रहिए, हम कभी भी गुम नहीं होंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेसेड डे।